भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया, हंसना यहाँ पर सत्य मना है, उसको यूं समझाया गया, उसको यूं समझाया गया, मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत ही उसे दबाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तौहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है, देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करें यही नौजवानी होती है, देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है। कहते हैं सरदार भगत सिंह को अदालत के अंदर पेश किया गया, सरदार भगत सिंह हंस रहा है अदालत में, और जैसे सरदार भगत सिंह हंस रहा है तो जज कहता है भगत सिंह अपनी हंसी को रोको। भगत सिंह कहता है जज साहब मैंने तो हंसना सीखा है और मैं तो हंसता रहूंगा। जज कहता है भगत सिंह तुम्हारे हंसने से अदालत की तौहीन हो रही है, तुम नहीं जानते हो कि अदालत की तौहीन करने पर मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूं। भगत सिंह कहता है जज साहब मैंने तो हंसना सीखा है और मैं तो हंसता रहूंगा। कहते हैं जज में क्रोध में आकर के जज ने भगत सिंह को, क्योंकि अदालत की तौहीन हो रही है, कहते हैं जज ने क्रोध में आकर के भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी, और जैसे फांसी की सजा सुनाई तो भगत सिंह कहते हैं जज साहब सुनो जरा। जज से बोला भगत सिंह है हंसने में आनंद मुझे, भड़क रही जो ज्वाला दिल की कभी बुझाए नहीं बुझे, कभी बुझाए नहीं बुझे, सदा शहीदों की जय बुलती कायर कमीना नहीं तुझे, गर फांसी पर हंसी आ गई कहाँ मरने को जगह तुझे, फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, इस धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करें यही नौजवानी होती है, इस धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है। भगत सिंह कहता जज साहब अदालत में हंसने पर तुमने मुझे फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन एक बात सुन, यदि फांसी के तख्ते पर चढ़ करके भी हंसी आ गई तो कोई सजा बची है क्या? फांसी के तख्ते पर चढ़ करके हंसी आ गई तो कोई सजा बची है क्या? और भगत सिंह इतिहास का हवाला दे करके कहता है, भगत सिंह कहता है जज साहब तूने हमारे पूर्वजों के इतिहास को नहीं पढ़ा, हमारे पूर्वजों के इतिहास को उठा करके पढ़ना, देश धर्म संस्कृति के लिए सूली पर चढ़ करके भी हंसते रहे तो क्या हम रो सकते हैं? और भगत सिंह इतिहास का हवाला देता है, बंदे बैरागी की घटना जज साहब तुझे याद नहीं, सदासियों से खाल खींच ली, तन से खून की धार बही, तन से खून की धार बही, बच्चा करके कत्ल मांस की रोटी मुंह में ठूस गई, सरिया लाल घुसेरे तन में और बता क्या कसर रही, पर हंस हंस के बैरागी कहे मुझे ना परेशानी होती है, इस धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करें यही नौजवानी होती है, इस धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है। कहते हैं सरदार भगत सिंह कहता है हमारे पूर्वजों के इतिहास को उठा करके पढ़ना, देश धर्म संस्कृति के लिए सूली पर चढ़ करके भी हंसते रहे तो क्या हम रो सकते हैं? सज्जनों माताओं बहनों, एक वो भी समय आया जब भगत सिंह जेल के अंदर है, भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई है, भगत सिंह जेल के अंदर है, भगत सिंह की माँ अपने बेटे भगत सिंह से मिलने के लिए जेल पहुंचती है। क्या आप बता सकते हैं भगत सिंह की माँ का नाम क्या था? पता है किसी को? भगत सिंह की माता का नाम माता विद्यावती। क्या नाम था? माता विद्यावती। माता विद्यावती को जब पता चला बेटे को फांसी हो गई है, जेल में है, माता विद्यावती अपने बेटे भगत सिंह से मिलने के लिए जेल पहुंचती है और जेल में पहुंच करके भगत सिंह से मिलकर के कहती है बेटे मैंने सुना है कि तुझे फांसी हो गई है। भगत सिंह कहता है हाँ माँ मुझे फांसी की सजा हो गई है।
माता विद्यावती, देखो कैसे संस्कार होते हैं माताओं के। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, इन सभी क्रांतिकारियों को माताओं ने ही तो संस्कार दिए थे, माताओं ने ही तो देश के लिए तैयार किया था। तो माता विद्यावती कहते हैं, बेटे तुझे फांसी की सजा हो गई है, मुझे कोई गम नहीं है, भारत के लिए तेरा बलिदान हो जाएगा, लेकिन बेटे हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि जब बेटा बड़ा हो तो उसका विवाह हो और घर में दुल्हन की डोली आए। शायद ही मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, शायद ही मेरी इच्छा ही रह जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। जैसे माता विद्यावती ने कहा, बेटे शायद ही मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तो भगत सिंह कहता है, माँ क्यों चिंता करती हो, घर में दुल्हन की डोली जरूर आएगी, विवाह भी होगा। तो जब कहा कि विवाह होगा, घर में दुल्हन की डोली आएगी, माता विद्यावती कहती, बेटे क्यों मजाक करता है, अरे कल को तुझे फांसी हो जाएगी, फांसी की सजा हो गई, तुझे कल फांसी हो जाएगी, घर में दुल्हन की डोली कैसे आएगी। तो भगत सिंह कहता है, माँ घर में दुल्हन की डोली तो जरूर आएगी, लेकिन होगी कौन सी। तो भगत सिंह अपनी माता विद्यावती से एक बात कहता, जरा सुनिए क्या क्रांतिकारियों के अरमान थे। आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनेरी उठे, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनेरी उठे, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए। और भगत सिंह कहता, माँ मौत बनेगी मेरी दुल्हन, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, गिर जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनेरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन। बात भगत सिंह कहता, माँ सच माँ नहीं फांसी का डरे हैं, सच माँ नहीं फांसी का डरे हैं, ना सिवान दे जीव अमरे हैं, कदम बढ़े पीछे न हटेंगे, अब तो हथेली के ऊपर सर है, जालिम के कभी तलक पड़ेंगे, नंगे बदन पर कोड़े, आएगी माँ घर तेरे
थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन। और भगत सिंह कहता है माँ, हम इतने अनजाने नहीं हैं, इस जीने में शान नहीं है, मातृभूमि की रक्षा करना फर्ज है, ये एहसान नहीं है, हक चाहते हैं भीख नहीं माँ, हक चाहते हैं भीख नहीं माँ, कर्मठ हाथ को जोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन, रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन, रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनेरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन, रह गए थोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन, रह गए